नमस्कार, मैं हूँ मनोज और आज हम एक ऐसे डे के बारे में सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं या हम लोग जानने वाले हैं जिसको हम लोग टीचर डे के नाम पे जानते हैं। हम में से बहुत सारे लोग इस टीचर डे के बारे में जानते भी हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं, मनाते भी हैं। लेकिन ये जो टीचर डे है, ये हम लोग एक ही दिन क्यों मनाते हैं? हमारा जो 365 डेज है, 365 दिन जो साल में होते हैं, वो सारा जो है टीचर डे क्यों नहीं है? 365 डेज जो है वो टीचर डे क्यों नहीं है? एक ही दिन क्यों टीचर डे है? हम किसी एक व्यक्ति को टीचर बना के मानते हैं, पूछते हैं और उनको याद करते हैं। क्या और कोई टीचर हमारे हमारे लिए टीचर नहीं है? और ये क्यों हो जाता है? और जब हम बहुत सारे दुनिया के और कंट्री पे नज़र डालते हैं, देखते हैं, तो हमें बहुत सारे डे मिलते हैं जो टीचर डे के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल टीचर डे के रूप में मनाया जाता है और लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे देशों में 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, बहुत सारे देशों में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और हमारे देश में ही बहुत सारे टीचर डे हैं, बहुत सारे टीचर डे हैं और वो अलग अलग तारीखों में आते हैं, अलग अलग तिथियों में आते हैं और हम लोग उनको सेलिब्रेट करते हैं। वास्तव में क्या हम अपने असल ज़िंदगी में टीचर को समझ पाते हैं? क्या केवल स्कूल जाना ही टीचर है? अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या कोई हमारे लिए अध्यापक नहीं होगा? तो इसका सबका जवाब है कि ना, हमारे लिए कोई ना कोई अध्यापक ज़रूर होगा। तो यहाँ पे जो हम टीचर डे 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, वो अपने जो देश के महान राष्ट्रपति और महान अध्यापक भी थे ये, और महान समाज सेवी थे। ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके नाम पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एक इनका बहुत अच्छा कथन था। इनका कहना था कि जो पुस्तकें वह साधन है जिसके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच एक ब्रिज का निर्माण कर सकते हैं, एक पुल का निर्माण कर सकते हैं और उसके थ्रू हम एक इंसानों को, एक जगह के इंसानों को दूसरे जगह के इंसानों को आराम से समझ सकते हैं और उनको आपस में बांध भी सकते हैं। तो ये इनका कहना था। राधा कृष्ण सर्वपल्ली जो थे वो दक्षिण भारतीय एक ब्राह्मण ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और ये जो है बहुत संपन्न परिवार से नहीं थे और बहुत ज़्यादा ऐसे गरीब परिवार से भी नहीं थे, एक नॉर्मल परिवार से थे। इनके पिताजी अंग्रेज़ों की सरकार में, जो सरकार था, जो राजस्व विभाग था जिसमें लगान वसूली होती थी, वसूली की जाती थी, उसमें एक कर्मचारी थे और इनकी पढ़ाई लिखाई जो है गांव के पास में हुई थी। लेकिन ये अंग्रेज़ों के स्कूल में पढ़े लिखे थे और बाद में चल के इन्होंने अपनी जो इनकी लास्ट वाली डिग्री थी वो फिलॉसफी में थी, यानी ये दर्शन शास्त्र से स्नातक थे और इन्होंने अपने जीवन में बहुत दिनों तक ट्यूशन भी पढ़ाया था अपने खर्च को निकालने के लिए, क्योंकि इनके भाई बहन की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी और इनके पिताजी के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ था और जो इनकी आमदनी उससे होती थी उससे अपना खर्च चलाते थे। और बाद में ये सबसे पहली बार, और ये विदेशों में भी टीचर रहे और अपने देशों में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज जो था वहाँ पे भी ये अध्यापन का काम किए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में भी ये काम किए। तो बहुत सारे इनके पास में काम काज थे और लास्ट में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक सभा में मिले, वहाँ पे इन्होंने भाषण भी दिया और वहाँ पे इनके लिए प्रतिबंध भी था कि अगर कोई इंसान जो सरकारी कामकाज से जुड़ा हुआ है वो किसी भी भाषण को जो सार्वजनिक जनता के लिए है उसका ये नहीं कर सकता, संबोधन नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी ये बोले और अपने देश के लिए ये बोले। बाद में इन्होंने जब ये तो सबसे पहली बार 1952 में जब सरकार का गठन हुआ देश में, तो ये सबसे पहले उपराष्ट्रपति बनाए गए और जो अपनी ये सभा होती है, जो उच्च सदन जो होता है राज्यसभा, उसके सभापति भी हुए, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही उसका सभी सभापति होता है। और जब दूसरी बार में एज ए राष्ट्रपति भी ये काम किए, देश के राष्ट्रपति भी रहे। बाद में इनकी मृत्यु होने के बाद में जो इनके स्टूडेंट थे, इन्होंने बहुत सारे छात्रों को अपने जीवन में पढ़ाया और बहुत सारे जो कॉलेज थे, जो यूनिवर्सिटियाँ थी, उनके एडमिन को संभाला। तो जो इनके स्टूडेंट थे और जो इनके जानने वाले थे, इनकी जो जन्म दिवस था 5 सितंबर, इसको उन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में याद किया। आजकल जो स्कूल कॉलेज हैं उनमें इसको शिक्षक दिवस के रूप में क्यों माना जाता है? और इसका एक टर्म कंडीशन था कि जो जितने भी शिक्षक हैं उनको भी, उनके लिए भी ये दिन सेलिब्रेट किया जाएगा और आज जो ये 5 सितंबर का दिन है, इसीलिए एज ए शिक्षक दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। अब हम समझते हैं कि वास्तव में शिक्षक होता क्या है और इससे हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। क्या केवल स्कूल कॉलेज जाना ही शिक्षक है या और कोई चीज़ शिक्षक है? तो जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा की प्रणाली है आज हमारे समाज में जो अवेलेबल है, मेनली वो 3 टाइप की है। जो सबसे पहला टाइप है वो है फॉर्मल एजुकेशन, ऐसा एजुकेशन
जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे टाइम की बाउंडेशन होती है, बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं, और यहाँ पे हम लोग फॉर्मल होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, और हम अपने जो हमारा आने वाला ज़िंदगी होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हम नियमों में यहाँ पे बन जाते हैं, और इन नियमों की तरह जो एजुकेशन ग्रहण करते हैं उसको हम लोग फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। दूसरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है वो इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है। इसका मतलब औपचारिक, यहाँ पे हम किसी नियम कानून की तरह बंधे नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे गुरु हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, और उनमें से जो सबसे अग्रणी नाम आता है, जो सबसे पहला नाम आता है, वो संत कबीरदास का आता है। संत कबीरदास कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनके पास में जो गाने की क्षमता थी, जो दोहे बोल के गए, उनकी गहराइयाँ इतनी गहरी थी, उन्होंने बहरहाल खुद नहीं लिखा, उनके आसपास में रहने वाले जो उनके शिष्य थे, बाद में लोगों ने उनको क्रमबद्ध कर दिया, लिख दिया, और वो हमारे पास में मौजूद है। तो सीखने के बहुत सारे तरीके हैं। हम चीज़ों को देख के भी सीख सकते हैं, और चीज़ों को दो लोगों के द्वारा भी सीख सकते हैं। और अगला होता है नॉन इनफॉर्मल एजुकेशन। ये दोनों के बीच का होता है। जैसे जो आजकल ऑनलाइन पढ़ाई है, इसमें नियम कानून तो होता है, कोई वीडियो का लाइव जो है इतने बजे ही आएगा तो इतने बजे ही आएगा। आप उस क्लास को अगर अटेंड कर रहे हैं, आपका मन करे तो आप ध्यान से उसको पढ़िए, देखिए, और अगर आपका ना मन करे तो उसको ना देखिए, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अब ये जो जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, और जो टीचर है, ये कैसे, मतलब कैसे, किसी के पास में तो पहली बार ज्ञान आया होगा, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इस ज्ञान को अर्जित किया होगा। इंसानों को छोड़ के जो एनिमल है उनके पास में भी बहुत सारे ज्ञान है, वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना जानते हैं और सर्वाइव करना जानते हैं। लेकिन जो इंसान है उसका इस पूरे अर्थ पे कब्जा है। कैसे? इस ज्ञान की वजह से। और ये ज्ञान किसी के पास में थोड़ा ज़्यादा है, किसी के पास थोड़ा सा कम है, और आदान प्रदान करने पे इंसानों की जो जानकारी है वो बढ़ जाती है, बढ़ती हुई चली जाती है, और इंसान आज इसी की बदौलत, किसी ने जब पहली बार आग को जलाया होगा पत्थरों को रगड़ के, तो वो जानबूझ के नहीं किया होगा, वो एक्सीडेंटल हुआ होगा, आग निकल आई होगी और उसको मज़ा मज़ा आ रहा होगा। जब वो किसी पत्तों में आग लगा दिया होगा तो उसको मज़ा, जब जाके दूसरे इंसान को बताया होगा तो उसी इंसान से तो लोग धीरे धीरे करके सीख पाए होंगे। अब ये जो हमारे बच्चों की, हमारी खुद की जो अर्ली लाइफ होती है 25 ईयर्स तक, यहाँ क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम होती है। हम जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो किन चीज़ों की करते हैं? उन्हीं चीज़ों की करते हैं जो अभी तक इंसान खोज चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें खोजी जा चुकी हैं हमारे समाज में। सारी चीज़ें हमारे पास, हम इंसानों के पास अवेलेबल हैं। अभी जो यूनिवर्स है वो इंसान जो है उसका 1% ही जान पाया है केवल, बाकी का 99% जानना बाकी है। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भी खोजी जानी बाकी है। अगर हमारी ज़रूरत होगी कभी कि हमें इसे जानना चाहिए, लोगों की इच्छाएँ होंगी, हमें इसे समझना चाहिए, हमारे काम की हैं, तो हम लोग उसको खोज पाएंगे। अगर हमें ये नहीं लगेगा कि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है तो हम कभी नहीं खोज पाएंगे। अब दूसरी चीज़ है कि जो जानकारी है, जो नॉलेज है, ये कहाँ से आया होगा? ये प्रकृति में रहने के बाद में बहुत सारे दुख दर्द हैं, बहुत सारे पेन हैं, और इस पेन को निजात करने के लिए, सॉल्यूशन पाने के लिए लोगों ने ये जानकारियाँ इकट्ठा की होंगी। तो वो वास्तविक गुरु का पता लगाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन जो है वो हमारा खुद का ही गुरु है। हमारे पास ही दो तरीके के विचार हैं, हम ये काम ऐसा करें कि ना करें। पहली बार जब कोई इंसान पानी में गया होगा और वो डूब गया होगा, डूब के मर गया होगा, तो लोगों को ऐसा लगा कि कुछ तो होगा, कोई तो ऐसे जानवर हैं जो पानी में नहीं मरते हैं, और इंसान जो है मर जाता है। तो ये भी तो सीखा होगा कभी ना कभी, कई लोग उसमें डूब के मर भी गए होंगे, और कई लोग तैर के निकल भी गए होंगे अपनी कला की वजह से। उन्होंने देखा होगा कि जो एनिमल है वो कैसे तैर जाते हैं। अब टीचर की जो हिंदी होती है, ये क्या होती है? अब टीचर जो है दो टाइप के हमारे समाज में है। एक मेल टीचर है, एक फीमेल टीचर है, और अब एक टीचर और आ जाएंगे, ट्रांसजेंडर टीचर। यहाँ पे अध्यापक का मतलब मेल फीमेल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेल फीमेल जो होता है वो हमारे जो सेक्सुअल, जो हमारे ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, उनके लिए होता है। और ट्रांसजेंडर भी टीचर बन जाएंगे, क्योंकि अब ये लोग भी पढ़ना लिखना चालू कर दिए हैं। इनका भी है, क्योंकि इनके पास माइंड है, सब कुछ है, और ये भी हमारे सोसाइटी में आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे टीचर आएंगे जो ट्रांसजेंडर होंगे। और इसको हिंदी में गुरु बोलते हैं। गुरु जो है दो शब्दों से बना हुआ है। इसका मतलब ये है, गु का मतलब होता है अंधकार, यानी कि अज्ञान। यानी हमें जब कुछ नहीं पता रहता तो ये गु शब्द ही काम करता है। अंधकार है, अंधकार में रहते हैं, और रू का मतलब होता है ले जाने वाले, यानी अंधकार को दूर करने वाला, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि हमें जो है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाती है, और उसका माध्यम बनता है गुरु। कोई ना कोई तो ऐसा इंसान इस अर्थ पे होगा, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि हमें सिखाएगा, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, और हम उससे सीख पाएंगे।
उसके पास कैसे क्या आया होगा, ये बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारी चीज़ों के तरीके हैं, और वो हमें सिखाने का काम करते हैं। अब हमारे भारत में ये जो गुरु पर्व है, जो गुरु का जन्म दिवस है, गुरु का जो ये है, वो बहुत सारे तरीके से मनाया जाता है। विदेशों की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे देशों में बहुत सारे गुरु का जन्म दिवस मनाया जाता है, बहुत सारे ये गुरु पर्व हैं और गुरु पर्व मनाए जाते हैं। उनमें से जो सबसे पहला है वो है, शिव ने सबसे पहले शिव को संसार का गुरु मानते हैं, और इन्होंने जो सप्त ऋषियों का जिक्र आता है, जो सप्त ऋषियों का पहली बार इन्होंने ज्ञान दिया था, और तब से ये गुरु की परंपरा चली आ रही है। इसीलिए शिव को जो बोलते हैं, इनका कोई आदि और अंत नहीं है, ये अनंत है। जब भी हम कोई कथा कहानियाँ सुनते हैं तो हमें वहाँ शिव मिल जाते हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा के दिन में ये वाला ज्ञान दिया गया था। तो ये आषाढ़ की जो पूर्णिमा होती है उस दिन हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही हम लोग एक और ये सेलिब्रेट करते हैं, गुरु नानक देव की जयंती। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन में मनाई जाती है, और इसको भी हम गुरु के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। अगला है भगवान बुद्धा। ये बैसाख की पूर्णिमा में इनका जन्मदिन हुआ था, और ये भी संसार के लिए, इस भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों के लिए बहुत सारे ज्ञान दे के चले गए, और इसको भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज ए गुरु के रूप में। अगला जो है व्यास व्यास, महर्षि व्यास व्यास, ये जो थे, ये क्या थे, ये भी एक गुरु थे। और ये कैसे गुरु थे, जो जानकारियाँ हमारे समाज में वर्बली चलती थी, मौखिक चलती थी, श्रुतियों के रूप में थी, इन्होंने सबका संकलन कर दिया और आज हमारे लिए वो पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं। तो ये बहुत बड़े गुरु थे, और इनको भी आषाढ़ पूर्णिमा वाले दिन में ही इनका गुरु का पर्व मनाते हैं, और इनको सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। तो अलग अलग दिन से मतलब नहीं है। अब हमारा सवाल है कि हम लोग डेली क्यों नहीं सीखते हैं, हम लोग कैसे सीख पाएंगे? तो सीखने का एक ही तरीका है कि अगर किसी के पास में कोई ज्ञान है, किसी के पास में कोई जानकारी है, तो हमें निकालने के तरीके भी आने चाहिए। अगर हम उसका तरीका एक ही है, जब तक हम टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हाउ टू लर्न फ्रॉम टीचर? तो इसका जवाब है कि रिस्पेक्ट। सम्मान ही ऐसी चीज़ है जो उनसे बहुत सारी जानकारियाँ निकालने के लिए हमें प्रेरित करती है। और अगर हम गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे, उनके सामने झुकेंगे नहीं, जिनके पास जानकारी है, नॉलेज है, तो फिर हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। आम भाषा में बहुत सारे लोग इसको उस्ताद भी बोलते हैं, और जो बहुत सारे अभी हमारे समाज में बहुत सारे लोग काम काज करने वाले लोग होते हैं, कभी स्कूल नहीं गए होते हैं, लेकिन जो उनके गुरु होते हैं उनको कुछ सिखाएंगे, उनको उस्ताद बोलते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। तो ये क्या है, ये शब्द का मतलब भी गुरु ही होता है, और ये तो एक तरीका है रिस्पेक्ट। अब हमें सीखने के लिए हमारे पास में बहुत कुछ है। हमारी खुद की ज्ञानेंद्रियाँ हैं जो हमारे पास खुद अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज हैं। ये कान है, आँख है, नाक है, और हमारा मन किस चीज़ के लिए हमें सीखने के लिए प्रेरित करता है। सबको कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ पहली बार दिखाई दी होगी। अब जैसे भगवान बुद्धा की बात हम लोग करते हैं, तो भगवान बुद्धा ने जब अपने जीवन में वो पहली बार निकले थे, तो 4 प्रश्न ही ऐसे थे जिन सवालों का जवाब वो जानना चाहते थे। लोगों ने इतने सवाल पूछ लिए, समाज में लोगों के पास में इतनी सारी समस्याएं थी, इतनी सारी पीड़ाई थी, कि उनका जो ज्ञान था, जो उपदेश था, वो बहुत ब्रॉड बन गया, और वो हमारे सामने बुद्ध के ज्ञान के रूप में बुद्धोपदेश जो है वो हमारे पास में अवेलेबल है। और वो बुद्ध का ज्ञान, तो कभी भी हम लोग बिना झुके सीख नहीं सकते हैं। बिना हमारे पास अगर विनम्रता नहीं आएगी, हम अगर पोलाइट नहीं होंगे, तो किसी से कोई ज्ञान निकाल नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे ये भी है कि जो टीचर है, जो आज के मॉडर्न टीचर हैं, उनको पढ़ाने लिखाने में बहुत प्रॉब्लम है आजकल। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेट का एज है, इंटरनेट का ज़माना है, और इस ज़माने में अगर टीचर अपने ज्ञान को अपडेट नहीं करेंगे, इनको अपडेट करने की ज़रूरत है। और ऐसे ही जो राधा कृष्ण सर्वपल्ली थे, वो भी अपने ज्ञान को हमेशा अपडेट करते थे। जब वो पठन पाठन का काम चालू किया तो हमेशा पढ़ते रहते थे। वो वही बेस्ट टीचर होगा, वही एक अच्छा अध्यापक होगा इस समाज में, जो हमेशा पढ़ता रहेगा, और जो उसके खुद के सिलेबस हैं, सिलेबस के बजाय जो बच्चों को कुछ और आगे बढ़ने के लिए अपने आप को बताएगा, वही आगे बढ़ पाएगा। अब जो हम कहीं से भी सीखते हैं, हम रास्ते में चलते हुए भी सीख लेते हैं, हम किसी से रास्ता पूछते हैं, और कोई रास्ता अगर अच्छा बता देता है तो हम अपनी सही जगह सही मार्ग पे पहुंच जाते हैं। कई सारे